अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज़ में अफसोसनाक खबर आपको दे। अंकल सरगम के किरदार के खालिक मारूफ फनकार फारूक कैसर दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। फारूक कैसर लंबे अरसे तक पाकिस्तान टेलीविज़न से मुंसलिक रहे। 30 से ज़ायद ड्रामास, सैकड़ों नगमे भी तख्लीक किए। अंकल सरगम का किरदार उनकी पहचान है। बेशक फारूक कैसर के जो सियालकोट में पैदा हुए थे और बच्चों बड़ों सबके ही ये पसंदीदा थे, क्योंकि एक ज़माने में सिर्फ इनका तूती बोला करता था। ख़ास तौर पे पुतली तमाशे के ज़रिए उन्होंने ना सिर्फ ये कि बच्चों के दिलों में अपनी जगह बनाई, बल्कि माशरे की इस्लाह भी इन्होंने बहुत हद तक की। हमारे साथ नवासे इनके मौजूद हैं, मोहम्मद हसनैन। सबसे पहले तो हसनैन, पूरी समा फैमिली की तरफ से जो है कबूल कीजिए उनके लिए खिराज, क्योंकि बहुत बड़ी शख्सियत और बहुत बड़ा एक खला जिसको हम कहेंगे, जो आगे जाके पुर होना अभी मुश्किल नज़र आ रहा है। जी। हेलो। अच्छा हसनैन, ये बताइए कि तबीयत ख़राब थी उनकी काफ़ी अरसे से? बिल्कुल ठीक थी, कल तक भी ठीक थी, आज सुबह तक भी ठीक थी, एंड ऑल ऑफ अ सडन हार्ट का मसला हुआ एंड ही पास्ड। अच्छा, कुछ जो उनके चाहने वाले, क्योंकि लाखों की तादाद में हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि उनकी तदफीन और इस हवाले से अगर आप कुछ बता सकें तो। अभी उस पर नहीं बता सकते, क्योंकि फैमिली हमारी आधी यहाँ पे आधी बाहर है, तो एक दफ़ा एक कंसेंसस होगा तभी फिर कुछ कह सकते हैं उसके बारे में। ठीक है हसनैन, ये एक मुश्किल वक्त है आपकी और आपकी फ़ैमिली के लिए। हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। फारूक कैसर के जो 31 अक्टूबर 1945 को सियालकोट में पैदा हुए और काफ़ी अरसे तक वो PTV से मुंसलिक रहे, और ऐसे में फ़ारूक कैसर के जिन्हें उनकी अपनी शक्ल से कोई इतना ना पहचानता हो, जितने उनके तख्लीक किए गए किरदारों की हवाले से उनकी एक शनाख्त थी। हमारे साथ मौजूद हैं अदाकारा बुशरा अंसारी साहिबा, सीनियर अदाकारा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बुशरा साहिबा, एक बहुत बड़ा खला है जो कि अब काफ़ी अरसे तक पुर होता दिखाई नहीं दे रहा, कैसा साथ था आपका उनके साथ? बस जी, मैं क्या बताऊं, मेरी बिल्कुल यूथ का वक्त है जिस वक्त मैं कलिया में उनके साथ काम करती थी, और बहुत प्यारी यादें हैं। पपेट्री के हवाले से पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, और जिस तरह से उन्होंने पपेट्स को कैरेक्टर बनाया और उनसे लोगों की अटैचमेंट हुई और लोगों ने उन किरदारों को जिंदा समझा। वो जो बेजान चीज़ें थी उनमें जान, उन कैरेक्टर्स के थ्रू उन्होंने इस माशरे पे कमेंट भी किया। उनका सेटायर और ह्यूमर, बहुत ही यूनिक किस्म का काम उन्होंने किया। साथ ही साथ मैं समझती हूँ कि मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैंने उनके साथ शुरू में बड़ी अनोखी चीज़ें सीखी, जो कि किसी को शायद मौका नहीं मिलता। पपेट्स की मैनिपुलेशन, किस तरह पपेट चलाते हैं, फिर उनकी आवाज़ें निकालना, फिर उसके ज़रिए फन क्रिएट करना, ह्यूमर क्रिएट करना। तो ये एक बहुत यूनिक किस्म की एक्टिविटी थी जो मैंने उनके साथ सीखी। और अभी मैं उनके साथ रिसेंटली जो मेरी मुलाकात हुई, जब सितारे इम्तियाज़ मुझे उनके साथ मिला, तो आई वाज सो प्राउड कि मैं फारूक साहब के साथ मुझे इतना बड़ा एजाज़ मिल रहा है, और वो मुझे कहते थे कि नहीं, हमें आपने बहुत प्राउड प्राइड दी है। तो बहुत प्यारा सा उनके साथ एक रिश्ता था। कभी कम मिलते थे, लेकिन जब भी मिलते थे वो लिंक फौरन वापस हो जाया करता था। बस मैं तो पहले ही बड़े सदमे में हूँ, और इस बात का तो मुझे और भी सदमा हुआ। मेरी बहन को मैंने अभी चंद दिन पहले खोया है, सुंबुल को, और उन्होंने अफसोस का मैसेज भी मुझे किया था। पता नहीं अचानक से कि क्या हो रहा है। बुशरा साहिबा, बदल गई है दुनिया। बस बिल्कुल आपके भी जज्बात बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके लाखों मद्दाहों के हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो तमाम उसने कारकर्दगी से जिन्हें नवाजा गया, और कुछ दिन कबल ही जो है उन्हें एक और एजाज़ से नवाजा गया था। मारूफ कमेडियन कह लीजिए, राइटर और आर्टिस्ट फ़ारूक कैसर के जिन्होंने PTV को एक नई शनाख्त दी और ख़ास तौर पर पुतली तमाशे के हवाले से पाकिस्तान का नाम दुनिया के फ़क़ पे रोशन किया। अब वो हम में नहीं रहे, इंतकाल कर गए हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ईद का दूसरा रोज़ भी सरहदों की हिफाजत करते नौजवानों के साथ गुजारा। मगरबी सरहदों पर तैनात जवानों से घुल मिल गए, उनका मोराल बुलंद किया।
ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का कहना था कि दहशतगर्दों को किसी सूरत मुल्क का अमन खराब करने नहीं दिया जाएगा। मकसद के उसूल के लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ी गुरेज नहीं करेंगे। उस्मान खान की रिपोर्ट। सिपह सालार की ईद सरहदों पर जवानों के साथ मजहबी त्यौहार के दूसरे रोज मगरबी सरहद का दौरा। खैबर पख्तूनख्वा में लोअर दीर के अफगानिस्तान से मुल्हिका सरहदी इलाके तीमरगरा पहुंचे। अफसरान और जवानों से मुलाकात में बड़ा ऐलान, कहा इन इलाकों में बड़ी मुश्किल से हासिल किए गए अमन को तबाह नहीं होने दिया जाएगा। दहशतगर्दों की मजमूम कोशिशें हर सूरत रोकने के अज़्म का इयादा। दो टोक कह दिया कि पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मकसद के मुकम्मल हसूल के लिए जो भी करना पड़ा किया जाएगा। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल और पाक अफगान बैनुल अक़वामी सरहद के अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने जवानों के चौकस रहने, तैयारी और हौसले को सराहा। दिफाए वतन के लिए जान की कुर्बानी देने वाले शोहदा को खिराज अकीदत भी पेश किया। आर्मी चीफ की कोरोना रोकथाम में सिविल इंतजामिया के साथ अफसरान और जवानों के ताउन की तारीफ। तमाम इकदामात में SOPs की मुकम्मल पासदारी जारी रखने की हिदायत भी कर दी। आगे बढ़ते हुए कोरोना की सूरत हाल आपको बताएं। कोरोना के बायस अमवात में नुमाया कमी आने लगी है। 24 घंटे में 48 अफराद जान से गए। 2517 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में फाल केसेस की तादाद 73,398 हो गई है। ईद पर आवाम की दुआएं रंग ले आईं। कातिल वायरस के बायस हलाकतों में नुमाया कमी रिकॉर्ड। कई हफ्तों के बाद अमवात की तादाद 50 से कम रही। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 48 कोरोना मरीज दम तोड़ गए। NCOC के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 26, पंजाब में 15 अमवात हुई। सिंध, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में 2-2, जबकि आज़ाद कश्मीर में एक मरीज की मौत वाक़ई हुई। अब तक वायरस के बायस 19,384 पाकिस्तानी जान से हाथ धो चुके। गुज़िश्ता रोज मुल्क में 30,700 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। 2,517 की रिपोर्ट मुस्बत। शरह 8.19% रही। नए केसेस के बाद एक्टिव केसेस की तादाद 73,398 तक पहुँच गई। 4,767 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। अब तक पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 8,73,220 तस्दीक शुदा कोरोना केसेस सामने आ चुके हैं। 7,80,438 ने वायरस को शिकस्त दे दी। सड़कें और गलियां बंद करना काम ना आया। ईद के दूसरे रोज शहरी तफरी के लिए पहुंच गए CVU। पुलिस और शहरियों में आंख मिचौली चलती रही। कोरोना SOPs पर शहरियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया कोरोना फैलाने का सबब बन रहा है। कराची से शायान सलीम की रिपोर्ट। कहाँ से कोरोना है? कौन को बोलता कोरोना है? तुम्हें कोरोना है? तुम बताओ तो फिर हमें कहाँ से होगा यार? कोरोना कोई नहीं है, सब ड्रामेबाजी हो रही है। ईद पर CVU पर हुजूम ना हो, इंतजामिया ने भरपूर तैयारी की। डिफेंस की गलियां कंक्रीट के ब्लॉक लगाकर बंद की। सड़कों पर रुकावटें लगाई, मगर सारी तैयारी धरी रह गई। कोरोना SOPs को शहरियों ने पैरों तले रौंद दिया। इधर उधर से रुकावटों को अबूर करते हुए शहरी CVU पहुंच गए। मास्क ना समाजी फासले का ख्याल रखा गया। छत कूद करे, नहाए, पानी डुबकियां मारी, एक दूसरे से छलांगे मारी है, ये काम किया। कोरोना है तो एहतियात करनी चाहिए। एहतियात कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूर दूर सबसे नहाए। बच्चे ऐसे ही तफरी के लिए निकल गए थे। बच्चे है ना, बस वो थोड़ा ईद पे ही तो घूमने फिरने निकलते, इस वजह से निकल गए। पुलिस और शहरियों में आंख मचोली जारी रही। पुलिस को देखकर नौजवान भाग जाते। एंजॉय थोड़ा सा किया, बस आए इधर थोड़ा सा एंजॉय किया है। पुलिस वाले आके डंडे मारे, फिर इधर आ गए, इधर आके डंडे मारे, घर चले जाएंगे, बस ये एंजॉय है। दूसरी जानिब पाबंदी के बावजूद शाह फैसल कॉलोनी में मेला लग गया, जहां कोरोना SOPs की खूब धज्जियां उड़ाई गईं। वबा के दौर में शहरियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया कोरोना को मजीद ताकतवर बना सकता है। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ शायान सलीम, समा, कराची। इससे बरक्स लॉकडाउन के बाद तफरीही मकामात अक्सर बंद रहे। लाहौर, कोयटा, पेशावर के शहरियों ने ऐसे में कैसे ईद मनाई, देखिए इस रिपोर्ट में। वैसे तो कोरोना ने ईद की खुशियां फीकी कर दी थीं, मगर आपको वहां लिए चलते हैं जिन्होंने कोरोना को भुलाकर रश लगाकर खूब एंजॉय किया। ये है कोयटा, जहां मेला लगा है। तंग करते भाई, हम आ गए सिब्बी से, उधर किराया किया, खर्च किया। कल के दिन ईद का दिन था, पुलिस वाले आए, सारे को भगाया। ये तो कुछ भी नहीं,
बहुत से लोगों ने जहां जगह मिली वही मेला लगा लिया, चौराहों को पिकनिक पॉइंट बना दिया। अपना बचपन याद आ जाता है, बहुत मज़ा आता है, इधर आते हैं, ये देखे माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे आते हैं, ये भी देख के बहुत खुश होते हैं। और ये है जिंदा दिलों का शहर लाहौर, जिनके दिल से शायद कोरोना का खौफ ही निकल गया। आइसक्रीम के बगैर इनकी ईद मीठी ही नहीं हो रही थी। मगर दूसरी जानिब पेशावर में लोगों ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया, डाइनिंग पर पाबंदी का ख्याल रखा और टेक अवे से फायदा उठाकर अपने अपने घर जाकर एंजॉय किया। ईद तो बच्चों की होती है और बच्चे अपनी एंजॉयमेंट कहीं ना कहीं तलाश कर ही लेते हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं इस ईद पर आपको दिखा देते हैं। मजे मजे के झूले लिए, चटपटी चीजें खाई और मुझे आज 1000 रुपीज सीधी मिली, मैंने सब खर्च कर दिए, बहुत मजा आया। 4000 दिया थी मैंने, ऊँट की और घोड़े की सवारी की और मैं अपने फ्रेंडों के साथ आया हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मजा कर रहे हैं, खूब खा पी रहे हैं। बात तो ये है, एकदम से पुलिस ही आ जाती है तो डर लग जाता है। हम लोग तो ऊँट में भी चक्कर मार रहे हैं, हम सब तीनों दोस्त मजे कर रहे हैं। हम यहाँ गलियों में बस ईद मना रहे, घर में हम सब ने अपने पेरेंट्स से ईद जमा की और यहाँ पे झूले भी ले रहे हैं और जो कुछ मिल जाए वो खा रही हैं। 1000 रुपए जमा किए, 500 खर्च किए, 500 रहते हैं। और अब जिक्र फिरदौस आशिक आवान का। इनको आपने सियासत का मैदान हो या सियालकोट का बाजार चीखते चिल्लाते गरजते तो देखा है, मगर जब वो फैमिली के दरमियान होती हैं तो क्या करती हैं, आपको दिखाएंगे कल सुबह 9 बजे के बुलेटिन में। साथियों से मिल के ईदी बांट के तो अब इस वक्त पहुंची हूँ तो हालत मेरी आपके सामने। ये एक इकलौता पीस जो है मेरा, ये मेरी बेटी है और ये इस वक्त फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिकल MBBS की स्टूडेंट है। कौन से कपड़े पहनने हैं, किस टेलर ने सीने हैं और उसके अंदर जो है वो मेरी फिटिंग के साथ जुड़ा साइज़ का मुझसे ज़्यादा मेरी बहनों को पता होता है। इनको पता है कि मेरे पास ना सिलेक्शन का टाइम है और ना मेरे पास सिलवाने का टाइम है। ये सारे बच्चे सुबह उठते ही सबसे पहले सब ने एक दूसरे को, बड़ों ने छोटों को, छोटों ने बड़ों को ग्रीट करना है, गले मिलना है। हमारे घर में चूँकि ये एक पप्पियों और जप्पियों वाला जो कल्चर है वो एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन से जुड़ा है। उसके जवाब में मैंने उन्हें कहा था कि आप इस दफ़ा आई कांटेक्ट पे जाएंगे। फेवरेट मेरा ग्रे है जो कि बहुत कम मैं पहनती हूँ। ये लगता है चांद गाड़ी बन के दिखा दो खैर है, चलें अभी इसको ठीक कर लेंगे। मजाक में होता रहता है कि ये हालांकि ये देखें आज ये जैसे कि बॉक्सिंग वाला हो गया, कराटे और डिफरेंट थिंग्स राइडिंग वाला भी, वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं भी इंकरेज करती हूँ वुमेन को कि इट शुड बी नॉर्मलाइज्ड कि वुमेन भी ड्राइव करें, मोटर बाइक्स चलाएं। नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब शहबाज शरीफ के खिलाफ ईद के दिन समरी निकलने पर सीख खा हो गई। कहा कि छुट्टी वाले दिन समरी जारी की गई, अदालती हुक्म की तौहीन की गई। ईद के दिन, ईद की छुट्टी वाले दिन एक गैर कानूनी जस्टिस को सबोटाज करने वाली इलीगल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऑर्डर की डिफायंस करते हुए एक समरी इनिशिएट की गई और सर्कुलेट की गई। क्या कोई दहशतगर्द है शहबाज शरीफ? एक गैर कानूनी समरी कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद, कोर्ट का ऑर्डर फील्ड में होने के बावजूद, सब जुडिस होने के बावजूद एक गैर कानूनी समरी वजारत दाखिला की तरफ से इनिशिएट की गई। इमरान खान के हुक्म पे नैब, FIA, इंटीरियर मिनिस्ट्री, इमिग्रेशन और काबीना के दफ्तर खोले गए। शहबाज शरीफ को रोका गया एयरपोर्ट पे तो ईद वाले दिन कोर्ट के ऑर्डर की तौहीन करने के लिए। ये मामला अब मुस्लिम लीग नून का, शहबाज शरीफ का और हुकूमत का नहीं है। ये मामला अब लाहौर हाई कोर्ट और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का।
वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि ईद के रोज़ शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की इत्तला दुरुस्त नहीं। ट्वीट पैगाम में लिखा कि अभी तक नाम ECL में डालने का नोटिफिकेशन तक जारी नहीं हुआ। काबीना कमेटी ने सिफारिश की है, इस पर मामूल के तरीक़ाकार के मुताबिक अमल होगा।